स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे स्पीड टाइम ग्राफ से रिलेटेड, जिसकी स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ कि अ कार मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ इट्स मोशन इज शोन इन फिगर 1. From the graph, find the acceleration during the first 10 seconds, its deceleration during the last 2 seconds, total distance traveled, average speed of the car during its journey. अब ये सारे सवालों के जवाब आपने ग्राफ की मदद से फाइंड आउट करने हैं। अब मैं आपको ग्राफ जो है वो दिखा देती हूँ कि फिगर 1 जिसमें हम ग्राफ देख रहे हैं, इसको हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ठीक, अब ये स्टूडेंट्स यानी कि इस ग्राफ के जरिए यानी कि हमारे पास कौन सी फिगर यहाँ मैं लिख भी देती हूँ कि ये हमारे पास क्या है, फिगर 1 है। ठीक है, अच्छा, फिगर 1 की मदद से आपने जो है इन चारों सवालों के जवाब देने हैं। अब सबसे पहले 1 बाय 1 हम इसको स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ग्राफ एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो हमारे पास कार है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। ठीक है, मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, और उसकी जो मोशन है वो इस रेड लाइन के जरिए दिखाई गई है कि वो किस तरह का पाथ फॉलो कर रही है। ओ से लेके ए तक यानी कि ए पॉइंट तक, ये जो पॉइंट ए है यहाँ तक उसकी जो मोशन है वो एक्सेलरेटरी मोशन है, यानी कि वो उसकी जो स्पीड है उसमें इंक्रीज आ रहा है। ठीक है, यानी कि बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। फिर उसके बाद ए से बी तक जो है उसके पास जो मतलब कि यूनिफॉर्म स्पीड से वो मूव कर रही है, यानी कि उसके पास यहाँ से ए से बी तक जो है वो स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा। और उसके बाद बी से सी तक जो है वो डी एक्सेलरेट कर रही है, जिसका मतलब क्या है कि उसकी जो स्पीड है स्टूडेंट्स में डिक्रीज आ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, अब यहाँ एक्स एक्सिस में स्टूडेंट हमारे पास टाइम गिवन है जो कि सेकंड्स में मेजर किया गया है, और वाई एक्सिस में हम देख सकते हैं कि स्पीड है मीटर्स पर सेकंड में, उसकी वैल्यूज जो हैं वो लिखी गई हैं। अब ए जो हमारे पास क्वेश्चन है उसका आंसर हम देते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 सेकंड आपने फाइंड आउट करनी है। अब आप देख सकते हैं कि ओ से लेके 10 तक, अगर 0 से लेके 10 सेकंड्स तक देखें तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन जो होती है उसका हमारे पास क्या फॉर्मूला है, हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ जाता है। अब इसमें चेंज इन वेलोसिटी जो है स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होती है, वी एफ माइनस वी आई होल डिवाइडेड बाय टी, और इसमें वी एफ जो है स्टूडेंट हमारे पास फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है, और वी आई जो है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है। अब इस केस में अगर आप देखें ओ से लेके ए पॉइंट तक उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमारे पास यहाँ ग्राफ से हमें पता चल रहा है कि हमारे पास 16 मीटर्स पर सेकंड है, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है, क्योंकि उसने रेस्ट से अपनी मोशन जो है वो स्टार्ट की थी। और ये उसने जर्नी जो है यानी कि 0 से लेके 16 मीटर पर सेकंड में जो उसकी स्पीड पहुंची है वो 10 सेकंड में पहुंची है। तो यहाँ मैं इसको डिवाइड कर दूंगी 10 से, और यहाँ से स्टूडेंट्स मैं आंसर निकाल सकती हूँ 16 डिवाइडेड बाय 10 विच इज इक्वल टू 1.6 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। और मीटर पर सेकंड जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है स्टूडेंट हमारे पास एक्सेलरेशन का यूनिट आ जाता है। फिर सेकंड पार्ट पे अगर हम जाएं, सेकेंड पार्ट में वो हमें ये कह रहे हैं कि आपने डी एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने हैं ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकंड्स, यानी कि आप देख सकते हैं कि 28 से 30 तक जो है वो हमारे पास जो है वो लास्ट 2 सेकंड्स बनते हैं, यानी कि वो अपनी जर्नी जहां एंड कर रहा है वो पॉइंट सी है। ठीक है, सी पॉइंट पे उसकी जो जर्नी है वो एंड हो रही है, मतलब कार जो है वो यहाँ आके स्टॉप कर रही है, और बी से लेके सी तक जो है वो पॉइंट है जहां वो डी एक्सेलरेट कर रही है, यानी कि लास्ट 2 सेकंड में उसकी डी एक्सेलरेशन जो है वो वाकई हुई है। अगर हम देखें कि अब जो क्योंकि हमने सेकंड पार्ट को हमने सॉल्व करना है, यहाँ मैं पार्ट बी लिख देती हूँ। एक्सेलरेशन अगेन हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, वी एफ माइनस वी आई होल डिवाइडेड बाई टी। अब इस केस में जो फाइनल वेलोसिटी है स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या है, यानी कि सी पे उसने अपना फाइनल पॉइंट है, और उसका यहाँ बी जो है उसका इनिशियल पॉइंट हो जाएगा। तो अब सी पे अगर हम देखें उसकी वेलोसिटी जो है वो हमारे पास 0 है, और इनिशियल वेलोसिटी उसकी इस पॉइंट पे हमारे पास कितनी है, 16 मीटर पर सेकंड, यानी कि ग्राफ की मदद से आप देख सकते हैं कि हमारे पास कितनी आ रही है, 16 मीटर पर सेकंड। और टाइम जो है उसने यानी कि ये जो टाइम उसने लिया है वो हमारे पास कितना है, 2 सेकंड्स का टाइम है हमारे पास। ठीक है, यानी कि 28 से लेके 30 तक जो है उसने टाइम लिया है ये का मतलब ये डी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने, और 30 माइनस 28 में करूँ तो मेरे पास 2 आता है, यानी कि 2 सेकंड्स में उसने डी एक्सेलरेट किया बॉडी। तो 0 माइनस 16 जो होगा माइनस 16 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, और हमारे पास आंसर जो आता है वो -8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर आता है। ठीक है, यानी कि जो डी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया स्टूडेंट्स बॉडी ने वो क्या है, -8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। अब आपने स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। अब आप देख सकते हैं कि इस केस में हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी है वो हमारे पास क्या होगा, उसके लिए मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर हम देखें कि पार्ट सी हम सॉल्व करना चाह रहे हैं, जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी होगा वो हमारे पास एरिया अंडर द कर्व होगा, एरिया अंडर द कर्व। ठीक है,
एरिया अंडर द कर्व के बराबर होगा। अब ये चीज हमारे पास किस तरह से आई है, एरिया अंडर द कर्व के बराबर क्यों होगा? अगर हम देखें स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आपको साइड पे कैलकुलेशंस करके दिखाती हूँ कि अगर हम स्पीड या फिर वेलोसिटी का फॉर्मूला देखें तो हमारे पास डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होता है, ठीक है। अब डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम यानी कि अगर मैं डायरेक्शन को मतलब कंसिडर ना करूं तो मेरे पास वेलोसिटी जो है वो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम आ जाएगा। और डिस्टेंस को अगर मैं लिखूं तो मेरे पास वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, यानी कि अगर मैं डिस्टेंस निकालना चाहूंगी तो मैं क्या करूंगी, वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दूंगी टाइम के साथ। और अगर आप ग्राफ में देखें स्टूडेंट्स, दोबारा मैं ग्राफ की तरफ आती हूँ, अगर आप देखें यानी कि एक तरफ हमें स्पीड दी हुई है और दूसरी तरफ हमें टाइम दिया हुआ है। अगर मैं स्पीड को मल्टीप्लाई कर दूं टाइम के साथ तो मैं डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकती हूँ, और वो डिस्टेंस जो है वो मेरे पास क्या हो जाएगा, एरिया अंडर द कर्व, यानी कि जो इस कर्व यानी कि रेड लाइन के अंदर अंदर जो एरिया आ जाता है वो उसके बराबर हो जाएगा। यानी कि हर इस पॉइंट पे मैं टाइम को मल्टीप्लाई करूंगी स्पीड के साथ और मुझे डिस्टेंस मिल जाएगा। और इस केस में स्टूडेंट्स जो एरिया होगा वो मैं आपको अगर शो करके दिखाऊं तो एरिया ऑफ द मतलब कि यहाँ से जो उसका पाथ है वो हमारे पास क्या है, ओ ए बी सी, ठीक है। ओ ए बी सी जो है वो पाथ फॉलो कर रहा है। तो इसमें हमारे पास तीन तरह की जो है वो फिगर्स बन रही हैं। एक हमारे पास एरिया ऑफ द ट्राइंगल है जो मैंने पर्पल लाइन से शो करती है, इसी तरह एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम है जो कि अगेन मैं आपको शो कर रही हूँ, और फिर हमारे पास जो है ये एरिया ऑफ द ट्राइंगल आ जाएगा। अब इन सब एरियाज को मैं जब एड अप करूंगी तो मेरे पास टोटल एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा, जो कि मैं यहाँ लिखने जा रही हूँ कि डी जो है स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल है हमारे पास। ट्राइंगल हमारे पास क्या है, ओ ए यहाँ अगर मैं इसका नाम दे दूं, दोबारा से फिगर की तरफ जाते हैं स्टूडेंट्स, ओ ए, और इसको मैंने ई पॉइंट कह दिया है और इसको मैंने एफ पॉइंट कह दिया, यानी कि ये पॉइंट और ये पॉइंट मैंने ई और एफ के नाम से डिनोट कर दिया है। तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, ओ ए ई, ठीक है, ओ ए ई, और फिर उसके बाद ए बी ई एफ प्लस एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम जो कि मेरे पास किसके बराबर आ रहा है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ए बी एफ ई, और प्लस मेरे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स एरिया ऑफ द ट्राइंगल, अगेन एरिया ऑफ द ट्राइंगल जो कि मेरे पास क्या आएगी, बी सी एफ, ठीक है। यानी कि इन सब दो ट्राइंगल्स और पैरेललोग्राम का जब मैं एरिया एड अप कर दूंगी तो मेरे पास एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा। अब इसमें जब मैं फॉर्मूला मतलब कि एरिया के जो हमारे पास फॉर्मूला होता है हाफ लेंथ इंटू विड्थ, अगर मैं पुट करूं तो हाफ लेंथ जो है इस ट्राइंगल की अगर आप लेंथ देखिए तो कितनी है स्टूडेंट्स, हमारे पास 10 है, ठीक है। यहाँ मैं 10 लिख दूंगी, ठीक है। अब यहाँ मैंने स्टूडेंट्स 10 लिख दिया, और इसकी जो हाइट आ रही थी वो हमारे पास 16 आ रही थी, प्लस एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम अगर आप देखें वो भी हमारे पास 28 माइनस 10 करूं तो मेरे पास कितना आता है 18, और लेंथ जो है वो अगेन हाइट जिसे आप कह सकते हैं वो हमारे पास 16 है, प्लस एरिया ऑफ द हमारे पास ट्राइंगल जो आ जाती है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल वो हमारे पास क्या है हाफ, और लेंथ इस केस में हमारे पास 2 है, और जो विड्थ आ रही है या फिर हाइट है वो अगेन हमारे पास 16 आ जाती है, ठीक है। अब ये सारी मतलब कि मैंने जो वैल्यूज हैं ये मैंने ग्राफ की मदद से ले ली हैं। अब यहाँ इसको जब हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, यहाँ अगर मैं इसको जो है कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास कितना आंसर आता है, यहाँ स्टूडेंट्स 80 आता है, और प्लस 288 आता है, और प्लस 16 आता है। इसको आप कैलकुलेटर की वजह से सॉल्व कर सकते हैं, और जो इन तीनों वैल्यूज को जब हम एड अप करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 384 मीटर्स, ठीक है। 384 मीटर जो है वो इस बॉडी ने, इस कार ने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अब स्टूडेंट्स एट द एंड यानी कि जो आपके पास थर्ड जो आपने क्वेश्चन सॉल्व करना था उसमें आपने क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज आपने फाइंड आउट करनी है स्पीड। एवरेज स्पीड जो है वो आप जानते हैं कि हमारे पास उसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी, ठीक है। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब आप देख सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल किया है जो कि हमने इधर पहली वाली सी पार्ट में निकाला है वो हमारे पास कितना है 384 मीटर्स आया, और जो टोटल टाइम उसने लिया था वो 30 सेकेंड्स लिया है। यानी कि आपको मैं अगर दोबारा फिगर की तरफ वापस लेके जाऊं तो आप देख सकते हैं कि ओ से लेके ए बी सी यानी कि सी उसका एंड पॉइंट है, सी तक जो टोटल टाइम है वो हमारे पास 30 सेकेंड्स का है। तो 30 सेकेंड्स में उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो हमारे पास कितना है 384, ठीक है। तो आप 384 को डिवाइड कर देंगे 30 से तो आपके पास एवरेज आपके पास स्पीड आ जाएगी जो कि हमारे पास आ रही है इस केस में 12.8 मीटर्स पर सेकेंड हमारे पास एवरेज स्पीड आ गई। तो इस तरह स्टूडेंट्स हर फॉर्मूले के मुताबिक हमने जो है उसकी वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट करनी है, और जो अननोन उसने हमें बताए थे वो सारे हमने कैलकुलेट कर लिए।